बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? अपने रब से उम्मीद करती हूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ अपने घर में अपने हिफ्ज़ व ईमान में आपको रखे और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी सर्दी के लिहाज से देसी चिकन टिंडा बना रही हूँ। तो मैंने कहा ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है, लाइट सी, और बहुत ही सर्दियों के हिसाब से अच्छी है, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो मैंने ऑयल हंसपे ज़रूरत ली है, इसको गर्म किया। अब इसमें मैंने एक बड़ी इलायची, मैंने बस थोड़ा सा बनाऊंगी एक डोंगा हिसाब से, तो मैंने आपके उस हिसाब से रेसिपी दे रही हूँ। तो मैंने एक बड़ी इलायची, एक छोटी और 3-4 काली मिर्चें फ्राई कर रही हूँ। ये फ्राई होके इसमें हम एक ही बारीक चॉप प्याज जो है ऐड कर लेंगे। प्याज हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे टिंडे भी हैं, और फिर आपका सालन अगर प्याज बहुत ज़्यादा हो तो मीठा देसी चिकन नहीं अच्छा लगता, ये इसमें मीठापन आ जाता है। इसको हम लाइट गोल्डन करेंगे, इस तरह भूनेंगे, बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं देंगे, और इसको लाइट गोल्डन करेंगे। ये बहुत टेस्टी बनता है, आपने ज़रूर एक दफ़ा बनाना है। तो मैं अभी थोड़ा सा, बस 1 पाव से 250 ग्राम से ज़्यादा थोड़ा सा मुर्ग है, तो वो मैंने उसके पोर्शन में बना लेती हूँ। तो फिर 2-3 दफ़ा मैं एक बड़े मुर्ग को यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी इसमें मैं टिंडे डाल रही थी। इसकी अपनी भी गरम मसाले की भी इसमें फ्लेवर आ जाते हैं, प्याज के भी। और प्याज बिल्कुल ज़्यादा ना डालिएगा क्योंकि ज़्यादा डालते हैं तो शोरबा तो गाढ़ा गाढ़ा बनता है, लेकिन फिर उसमें मिठास बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर किसी को मिठास पसंद है बूढ़ों और बच्चों के लिए तो फिर तो इनफ, आप जितना डालें, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालिएगा, न टमाटर ज़्यादा। इसमें बस हल्का सा अपना जो फ्लेवर होता है ना देसी मुर्ग का, वो आना चाहिए। तो इसको गोल्डन होने तक मैं भूनती हूँ। देखिए जी, हमारा बिल्कुल लाइट गोल्डन प्याज हो रहा है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ये ऐड कर लेंगे। मैं सारा इकट्ठा पीस के रखती हूँ चॉप करके, तो इसको अब इसको खूब अच्छी तरह भूनेंगे कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हमारी बहुत अच्छी तरह ये भुन चुका है। अब हम 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर, हस्बे ज़रूरत रेड चिली मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून भर के जो है धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, नमक बस आप डाल के बाद में चख भी सकते हैं, पहले कम डालिएगा। और साथ ही हम थोड़ा सा पानी के, हमारा मसाला जले नहीं, 2-3 टेबलस्पून जैसे हम पानी डालेंगे तो हमारा एक तो देखें माशाल्लाह ग्रेवी का कलर भी बहुत प्यारा हो गया, एक हमारे प्याज बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। अगर आपको लगे कि आपके प्याज गले नहीं हैं तो फिर आप इसको दूसरा ऑप्शन भी बताऊंगी, लेकिन मैंने बहुत बारीक भी नहीं, बस थोड़े से चॉप किए थे, और मुझे पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेस्ट बनाने की, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पेस्ट बन रहा है पानी डालने से। माशाल्लाह इसका कलर भी बहुत प्यारा हो गया। अब इसमें मैंने एक लार्ज टोमेटो वो काट के तो मिला के इसको खूब भूनूंगी तो ये भी बिल्कुल मैश हो जाए। अगर आपसे मैश ना हो और आपका शोरबे में किस किस के प्याज और टमाटर अलहदा नज़र आते हैं, तो आप 2 मिनट टमाटर भून के और फिर इसको अलहदा करके, तो आप इसको चॉपर जो पेस्ट होता है, जग का जूसर का जग होता है, उसमें पेस्ट बना लें। इतना भूने के टमाटर आपके मैश हो। अगर आपका मसाला अलहदा हो, प्याज खड़े खड़े नज़र आए, तो फिर आप इसको जूसर के जग में पेस्ट बना के वो रख दें, और पहले फिर उसी जो ऑयल से निकाला था पेस्ट वगैरह, तो फिर उसमें पहले चिकन को भूनेंगे। लेकिन मेरे प्याज ऑलरेडी बिल्कुल ही देखें इसमें प्याज नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल रेडी हो गए। तो अब इसमें मैं चिकन ऐड कर लूँगी। 300 ग्राम है, 250 से 300 ग्राम है ना। तो ये मैं 3 पोर्शन इसके बना लेती हूँ बड़े मुर्ग के, तो फिर 2-3 दफ़ा मैं कर ले। अब इसको इतना भूनेंगे कि इसका पानी हो जाए, पानी ख़त्म हो जाए और गल जाए। ये हमारा बहुत अच्छी तरह भुन चुका है, और बस सिर्फ 10 मिनट मैंने इसको हल्की दम पे रखा है, और चिकन हमारा गलने के करीब है। बहुत ही कच्चा सा चिकन था, वज़न में तो ज़्यादा था, 2.5 से 3 kg है, लेकिन ये है कि फिर भी माशाल्लाह बहुत जल्दी गल गया है।
और हर चीज़ हमारी सेपरेट नहीं है। जैसे हमारा शोरबा है, देखें बिल्कुल गाढ़ा, तो इसको मैं थोड़ा और भूनूंगी। थोड़ा थोड़ा मैं 2-2 घूंट पानी डाल के तो साथ साथ इसको भूनती जा रही हूँ। जब अच्छी तरह से गल जाए, डन हो जाए, तो फिर मैं इसमें टिंडे शामिल करूँगी। बिलीव करें, अभी पूरे घर में देसी चिकन की यही तो खासियत है कि हम अगर फार्मी बनाते हैं तो कोई पता नहीं होता, लेकिन देसी की पूरी घर में खुशबू है। जो आ रहे पूछते हैं क्या बन रहा है, तो इसकी अपनी एक खुशबू होती है। और सर्दियों में बेशक 250 ग्राम बनाए, लेकिन बच्चों को ज़रूर देसी चिकन दे। हल्का सा पतला शोरबा हो, आलू डाले, बच्चे अगर आलू पसंद करते आलू डालें। तो ये है कि इसमें आप उनको मकई की रोटी की प्यूरी बना के और खिलाए आलू पीस के, तो बहुत मज़े की बनते हैं। वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने प्याई की तो उससे 3 किलोग्राम था, लेकिन मैंने उनके 3 पोर्शन बना लिए। तो डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी और आपके साथ रेसिपी भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगी। देखिए फ्रेंड, इसको मैंने इतना भूना और ये बिल्कुल गल चुका है। जब हमारा गल जाए तो मैंने 3-4 टेबल स्पून दही और उसमें 3-4 टेबल स्पून दूध शामिल करके इसको फेंट के अब इसको भी हम भून लेंगे। इससे आपका चिकन का जायका बहुत अच्छा आएगा और डिफरेंट आपको लगेगा। अब माशाल्लाह देखिए, अभी तो डाला है दूध और दही, लेकिन उससे माशाल्लाह कलर इतना खिल के आ रहा है कि जितना आपको कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा। अब इसका पानी दही का सूख के तो फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये हमारा बन गया है। वो दही का पानी भी सूख के ऑयल छोड़ दिया। अब इसमें 1 पाव के करीब मैंने टिंडे साफ़ करके और काट के तो रखे थे, वो आप डाल लेंगे। इस स्टेज पे आप आलू भी डाल सकते हैं और टिंडे भी, लेकिन मैं देसी मुर्ग विद टिंडा बना रही हूँ। तो अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे 5 से 10 मिनट। ये हमारे बहुत अच्छी तरह भुन गए हैं, ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसमें शोरबे के हिसाब से आपने गर्म पानी ऐड कर देना है। मैं थोड़ा सा पतला सा बनाऊंगी, बहुत गाढ़ा भी ना हो, बहुत पतला भी ना हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि टिंडे भी आपके प्रॉपर गल जाए और आपका शोरबा भी रह जाए। इसका सारा टेस्ट शोरबे में होता है और बहुत टेस्टी बनता है। अब इसको हम बिल्कुल लो आग पे स्लो रख देंगे, जैसे हम चावल को दम देते हैं। और गर्म पानी डालने से कलर भी बहुत अच्छा आता है, और एक ये होता है कि आपके ग्रेवी का कलर भी बहुत प्यारा होता है। और एक जल्दी बॉयल, जैसे मैंने डाला तो बॉयलिंग आ गया। अब इसको दम पे मैं रख दूँगी। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह हमारा टिंडे भी बिल्कुल गल चुके। अब इसमें मैं एक सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, फिर आप जब सर्व करें तो और डाल दें कि फिर ब्लैक हो जाता है। और 2 चुटकी मैं गरम मसाला इस पर स्प्रिंकल करके तो मैं इसको सर्व कर दूँगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बनाना भी मस्त है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।